12 अक्टूबर की वाणी है। राते मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधु। मीठे बच्चे, बाप खिवैया बनकर आया है। तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। बाप जैसे आगे बैठ के नाव चला रहा है। नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, मगर आप शांति से हम इसके अंदर बैठे रहे। पहुंचा देगा बाबा उधर, है ना। अभी तुमको इस पार से उस पार, अभी हम इस तरफ हैं, मृत्यु लोक में है। जैसे कल बाबा ने इतना बताया कि तुम्हें अब यहाँ से जाना है, वही बाबा कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो। क्यों? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। दुनिया में जब लोग किसी को देखते हैं, कहते हैं अरे भाई ये क्या गलत काम करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि तुम किसी की निंदा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। भाई कोई रामलीला का ऐसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर कोई बुराई करने लग जाए कि ये तो रावण का एक्टर ही खराब है जी, कैसी कैसी एक्टिंग करता है, सीता जी को उठा के ले गया। तो वो तो ड्रामा ही इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके अंदर एक ऐसे होता है। बाबा ने कहा तुम किसी की बुराई नहीं कर सकते हो, किसी का भी कोई दोष नहीं है। कि देखिए ये है भगवान, भगवान को किसी का दोष नहीं दिखाई पड़ता, तो हमें भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती है। तो ये जैसे अभी भक्ति मार्ग हो रहा है, बाबा बताते तो सब हैं कि भी भक्ति मार्ग में ये चीज कमी है, ये ऐसा है, मगर बाबा ने कहा दोष नहीं है। क्योंकि ये भक्ति मार्ग बाबा को हम सब ने भूलना ही है, हम सब भी तो भूल गए थे। वो तो अब हम बाबा के पास आ गए तो हमें दोबारा स्मृति आ गई, वरना हम भी भूले हुए थे। तो इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। प्रश्न है दूसरा है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है। उत्तर है आज और कल। देखिए भगवान की वाणी कैसे है, आज और कल। पूरा ज्ञान जो है चक्र का 5,000 वर्ष का, जिसपे मोटी मोटी किताबें लोग लिखते हैं, बाबा ने कहा ये पूरा ज्ञान समाया हुआ है सिर्फ दो शब्दों में, आज और कल। हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे हैं, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे आज और कल है, बस अभी थोड़े समय की बात है। अभी विनाश होगा, नई दुनिया आएगी तो हम वहां बैठे होंगे। कल की बात है भाई, हो सकता है कल ही हो जाए। तो कल है, आज और कल। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं, तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। हमारी नैया अब शिव बाबा पार लगा रहे हैं। भाई इधर से हमने लंगर उठा लिया, चलो भाई इधर से अब बुद्धि हटा ली सारी संबंधों से, धर्मों से, और अब चले अब हम उस पार। बाबा हमारी नाव ले जा रहे हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल। विषय सागर ये जो विषय सागर है, विषय सागर क्यों बोला जाता है? तो विषय विकार में आदमी गोते खाता रहता है। जैसे सागर में होता है, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। उसी तरीके से विषय सागर में यहाँ पे सारे लोग गोते खाते रहते हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तो वहां से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। तो विषय सागर में कितने ज्यादा दुख है, आप दुनिया में देखिए। बाबा के बच्चों, हमारे पास तो जो थोड़ा मोड़ा काउंसलिंग के आते हैं, उससे हमें पता पड़ता है बाबा के बच्चे तो फिर भी सेफ हैं, दुनिया में तो बहुत बुरा हाल है। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे, बिल्कुल बाबा के सामने बैठे हैं। वह इनमें बैठे हैं, ब्रह्मा तन में बैठे हैं। वे तुमको पार भी पहुंचाते हैं, उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दे। तो अभी तुम बच्चों का निश्चय है, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली। अब हम सारे के सारे अपने घर जाने वाली हैं बस।
तो ये देखें कि अभी हमें जाना पड़ जाए तो ऐसा तो नहीं हमें बाकी चीजें याद आएंगी, अरे ये रह गया वो रह गया, या हमारा मन दुखी रहेगा, इसने हमें ऐसा बोल दिया। अभी अब जाना है तो छोड़ो। तो बाबा हमारा, हाँ उनको रथ भी जरूर चाहिए, नहीं तो श्रीमत कैसे दें। अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली है, वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। तो घर जाने का रास्ता सिर्फ बाबा बताते हैं कि भी मुझे याद करो, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। दुनिया में किसी को पता ही नहीं है ये बातें। वहां सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। अभी बाबा मिलन चल रहा है, अभी 17 तारीख का बाबा मिलन होगा, तो आप सारे भी जरूर करना, तो आपको पता पड़ेगा। देखो कि बाबा मिलन में क्या अलग अनुभूति होती है, बिल्कुल एकदम मन बाबा में तल्लीन, गहन शांति ऐसे अनुभव होती है। पूरी जो सभा है, आप भी यहाँ बैठे होंगे तो जैसे मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। उस समय जरूर बैठे सारे के सारे। शाम को 6 से लेकर 8:30 तक का ऐसे प्रोग्राम चलता है। सब हम भी ग्रुप पे डालेंगे, तो ध्यान रखना आप। तो बाबा ने कहा कि ये जरूर रहता है कि हम कहाँ सेंटर्स पर जब बैठते हैं और बाबा के सामने सम्मुख मधुबन में जब बैठते हैं, तो फर्क है दोनों में। वहां ऐसे नहीं समझेंगे हम सम्मुख बैठे हैं, यहाँ ये महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्मा को ले जा। इसीलिए इसको महाकाल भी कहते हैं कि भी आता है कालों का काल, चलो भी इसको वापस ले जाता है। दुनिया तो इसको दूसरे तरीके से मानती है। हमें पता है कि वो तो हमें वापस ले जाने आए हैं, पलकों पे ले जाएंगे हमें तो। ये भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो, वह बाप भी है, नैया को पार लगाने वाला खिवैया भी है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाता। हम हमें जो है सुखी सुखी, खुशी खुशी इस शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर में ले जाएंगे। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है ना। आप चारों ओर देखेंगे आपको पता पड़ेगा मनुष्य जो है कितना परेशान है हर चीज से। हम असल रहवासी शांति धाम के थे, हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है, वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अपने घर को याद करो। अब हम अपने घर को याद करें, मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, तो जैसे बुद्धि में रहे कि मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूँ। वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। फिर उसके बाद सतयुग, माना जैसे शीर, जैसे खीर में सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से मिला हुआ होता है, मिठास भी होती है, तो उसके लिए उसको खीर, वही उसी से शब्द है क्षीर सागर। तो सतयुग जैसे कि क्षीर सागर होगा, वहां पे बहुत मीठे तरीके से हम सारे एक साथ रहेंगे, तो वो क्षीर सागर है। यहाँ है विश्व का सागर, वहां है क्षीर का सागर, और मूल वतन है शांति का सागर। मूल वतन में शांति धाम में ना विषय है ना क्षीर है, तीनों धाम है। ये तो है दुख धाम। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। अब देखिए बाबा जो है बोल बोल के हमें भी मीठा बना ही दिया। मीठे बच्चे कभी नहीं बोला कि दो चार मीठे कड़वे बच्चे बाकी सारे मीठे बच्चे। तो इसीलिए हम मीठे बच्चे हो गए। अभी आत्मा पतित है जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए। अभी हम ही देवी देवता थे, नीचे आते 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 ये हाल हो गया। अब कुछ भी नहीं रहा, ना देवता ही गुण रहे ना पैसा रहा, कुछ भी नहीं रहा। अब वह झूठ कैसे निकले? इसलिए ये याद की यात्रा की भट्टी है। ये दुनिया में कोई नहीं जानता, ना कोई कर पाते हैं कि वो अंदर से वो झूठ कैसे निकले। अग्नि में सोना पक्का होता है ना, तो बाप बार बार समझाते हैं ये समझानी जो तुमको देता हूँ, हर कल्प देता आया हूँ,
हमारा पार्ट है, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। बाबा ने कहा ये तो मेरा पार्ट है। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं वहां पे जाने के लिए। बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पार्ट बजाने के लिए आना है। ये तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं, तो कहते हैं हे भगवान हमको परम धाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख हैं। तब पुकारते हैं हे भगवान। आत्मा को याद रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही हैं परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ। राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे, मतलब बाबा को जब हमेशा याद करते हैं भक्ति मार्ग में भी, तो कहते हैं भाई हे प्रभु आओ हमें यहाँ से निकालो। तो जैसे परम शांति धाम या परम धाम को याद करते हैं, ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें सतयुग में ले चलो। ऐसे नहीं कहेंगे, तो वो बाबा बात कह रहे हैं। तो घर को ही याद करते हैं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ। राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं है, शिव बाबा तो नहीं रहते हैं। एक जब बाबा आते थे तो किसी भाई बहन ने बोला था बाबा से कि बाबा आप सतयुग में भी आ। तो बाबा बहुत मन से बच्चों ने बोला कि बाबा आप भी आना। तो बाबा ने ऐसे ही कहा अच्छा आप याद करेंगे तो जरूर आएंगे, हमारे ऊपर ही डाल दिया क्योंकि वहां तो याद होगी नहीं हमें। तो इसीलिए बाबा ने ऐसे करके डाल दिया, क्योंकि बाबा ने बताया था कि बाबा अगर सतयुग में आ जाए तो फिर बाबा को कलयुग में भी आना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा फिर तुम्हें निकालेगा कौन अगले कल, अगर बाबा भी इसमें आ गया तो इसलिए बाबा ने कहा कि राजधानी को याद नहीं करते हैं। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं है, वे रहते ही हैं शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं परम धाम में भगवान के पास, तो जरूर शांति ही होगी। जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, वह है आत्माओं के रहने का स्थान। जहां से आत्माएं आती हैं, सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे क्या बात करते हैं। अब देखिए बाबा से हमारा संबंध तो सदैव है, किसी भी जन्म में है, कल के किसी भी समय है, तो बाबा के साथ तो संबंध हमारा सदैव है। बाबा ने कहा बच्चे बच्चे कहते बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। सूक्ष्म वतन है वो तो आप सोचो दिव्य दृष्टि के लिए है। बाकी सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं है। ये साक्षात्कार की बात है, कल और आज। ये तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में है। सतयुग में तो अथाह सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं है। अब ये भी एक देखिए एक विडंबना है ना, कि हम जब सतयुग में हैं तो बाबा को याद ही नहीं करते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए वो संस्कार भी इमर्ज नहीं होते हैं। ऐसे ही देखिए घर में बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, जब उनका पेट भरा हुआ होता है तो माँ बाप को याद नहीं करेंगे, खेलने में लगे रहेंगे। उन्हें ध्यान भी नहीं रहेगा कहाँ बैठे हैं माँ बाप। फिर जब भूख लगेगी तो याद आएगा कि माँ कहाँ है। तो वही हमारा हाल है। बाबा ने कहा तुम याद भी नहीं करते हो। साक्षात्कार की बात है। अच्छा कल और आज, सूक्ष्म वतन का तो कोई पार्ट नहीं है, ये साक्षात्कार की बात है। कल और आज ये तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी हैं, नरक में है। सतयुग में तो अथाह सुख है, वहां कोई बुलाते ही नहीं। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। दुनिया में भी जानी जाननहार कहते हैं, मगर हमारे और उनकी परिभाषा में फर्क है। परंतु सुनाऊं कैसे, विचार की बात है ना। इसलिए लिखा हुआ है बाप रथ लेते हैं। वो तो उन्होंने नंदी बैल रथ दिखा दिया कि इस पे भगवान जी बैठ कर आते हैं। वो वास्तव में बैल तो
शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का तन है। विचार की बात है ना। तो बाप कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं, ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। यही वो श्री कृष्ण की आत्मा है, नीचे करते 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 आ गई है। इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है। छोरे छोरियां मतलब जैसे अनाथ, जैसे किसी का पता ना हो माँ बाप कौन है, तो सब छोरे और छोरियां हो गए। आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना, छोरे छोरियां लड़ते क्यों हो? भाई कोई बच्चे लड़ रहे हो तो उनको देख कोई लड़ाई छुड़ाता है तो बोलता है अभी तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, उन्होंने कैसे तुम्हें छोड़ रखा है, ऐसे तुम आवारा घूम रहे हो है। तो छोरे छोरियां हो गए, तो आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना, तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां, ये हाल क्यों हुआ? कोई धनी धोनी नहीं है भाई, इनका कोई देखने वाला नहीं है कि ये लड़ाई करते रहते हैं। तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर बित्तर में, और भगवान के लिए कह दिया वो ठिक्कर बित्तर में। अभी भी देखिए आप, जो देश हैं वो आपस में लड़ते क्यों रहते हैं? भाई आपस में संधि करते हैं कि चलो भाई हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, फिर समय आता है मौका देख के फिर दूसरे पे अटैक कर देते हैं। क्या है कि उन्होंने संधि तोड़ दी और सारे गलत काम करे, उसको कोई देखने वाला है ही नहीं है। हमारी जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है वो इतनी शक्तिशाली है ही नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा इतना ही नहीं, लड़ाई करते हैं, बाबा को ठिक्कर बित्तर में बोल दिया कि भगवान हर जगह है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं, ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, कोई पुरानी नाव में अगर कोई बैठा हो तो दिक्कत हो सकती है। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको तो ऐसे वस्त्र चाहिए, हमें तो लक्ष्मी नारायण जैसे वस्त्र चाहिए, हमें वहां जाना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनने चाहते हो? हर 5,000 वर्ष बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। ये है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। ये बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम किसके सामने बैठे हैं, सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुमको ये भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ सकते। बाबा के सामने तो देखिए खुशी होती ही है। वहां कोई समझेगा तो, वहां कोई समझाएगा सॉरी, तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है भाई। कोई सुनाएगा, कोर्स भी कराएगा या मुरली सुनाएगा, तो बुद्धि इधर उधर जाती रहती है कि अरे ये भी करना है वो भी करना है। मैं तुमको समझा रहा हूँ तुम भी समझते हो, बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं, बाबा के सामने समझते हैं हम। इस मुख की भी कितनी महिमा है। वो जो कहते हैं भाई गंगा जल निकला, तो वो कोई गंगा जल कोई क्या कहते हैं, पानी की गंगा नहीं है, ज्ञान गंगा की बात है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते रहते हैं, ये जो तीर्थों पे है गौमुख, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि ये गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं, इससे फायदा क्या? और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इनमें कुछ नहीं है, फायदा होता ही है पढ़ाई। बाबा ने कहा ये तीर्थ पे जो जाते हैं वो बिना मतलब अगर बिना समझे जाते हैं तो उससे क्या ग्रहण करेंगे, शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से फायदा होता है। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं है, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए, तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि है। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए, विश्व का मालिक बना दे। देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है, ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाए। ये जो ऐसे देवियों को ऐसा बनाते, देवियां कोई ऐसी 4-8 वाली भुजाओं वाली थोड़ी होंगी, कोई ऐसी थोड़ी देवियां कोई इतनी सारी उनकी भुजाएं होंगी। ये सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं ये एक बेहद का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं है।
अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी नहीं पड़ सकता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, ये बाप समझाते हैं। वही जब हम भक्ति में थे तब हम थोड़ी सोचते थे भाई ये तो भक्ति है, इसके बाद ज्ञान मिलेगा। तो अब बाबा ने जब समझाया तो हमें भी समझ आता है। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा, ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आ जाएंगे। ये अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है, ये अनादि खेल बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। वह तो कह देते हैं ब्रह्मों में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, ये संकल्प की दुनिया है। जिसको जो आता है वे कहते रहते हैं। भाई कई कहते हैं ये दुनिया है ही नहीं है, भाई कई कहते हैं हमें तो मोक्ष चाहिए, कि भाई मोक्ष ही मिल जाए। तो बाबा ने कहा जिसको जो आता है वो कहते रहते हैं। ये तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देखकर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते हैं बच्चे ये बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर ये नॉलेज देते हैं क्योंकि वे नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। तो ये पूरी सृष्टि जो चल रही है ये शिव बाबा की शक्तियों से चल रही है क्योंकि वो बीज है। चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, चाहे और कोई शक्ति हो, तत्वों की शक्ति हो, और चैतन्य है। तो बाबा के अंदर भी जैसे हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उस तरीके से हम महसूस कर सकते हैं। तो बाबा भी चैतन्य है। मनुष्यों ने लाखों वर्ष आयु लिख दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़ी हो सकती है। बायोस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठे। कोई मूवी देख रहा है, वो मूवी लाखों वर्ष तक चली रही है तो वो भूल ही जाएगा, देखेगा भाई इसका क्या फायदा। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग। तुमने तो भक्ति मार्ग का पाठ बजाया, ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए। सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया। भाई हमने सुख भोगा, बहुत सुख भोगा, भारत में कोई सुख कम थोड़ी था। बहुत भोगा, बहुत भोगा, करते 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 अब आ गए, नीचे आ गए। अब वहां जाना है, अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया, जो है जैसा है प्रभु का प्रभु को अर्पण। जैसे मन से बिल्कुल अनासक्त हो जाओ कि भाई जैसा भी है, जो भी है सब शिव बाबा का है, हम आत्मा मुक्त हुई। हल्के हो जाओ, कोई चीज हमारी नहीं है, मेरे को तेरा सब बाबा का है, कर दिया तो सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि बाबा ने तो धंधा ही छोड़ दिया था। यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। जो वो आता है भगवत गीता में, जो अर्जुन को बोलते हैं कि तू सारे धर्मों को छोड़ एक मेरी शरण में आ। तो बाबा वो वाला ज्ञान देखो, ये वही तो गीता ज्ञान है। बाबा कह रहे हैं इससे सब कुछ छोड़ो और मुझे याद करो। यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है, यही योग अग्नि है। ये राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है, तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। हम जो ये राजाई के लिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पवित्र बनो। बाप ही तुम्हें सत्य बताते हैं, तुम भी समझते हो ये नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। अच्छा, अरे एक ये ईश्वर की बारात है ना, फिर बाप सबको ले जाएंगे। नहीं सॉरी, यहाँ से था। बाप ही तुमको सब सत्य बताते हैं, तुम भी समझते हो ये नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए, फिर बाप हम सबको ले जाएंगे। बाबा जब आए यहाँ पर, सारे एक्टर्स यहाँ पे होने चाहिए, तभी तो सर्व का मुक्तिदाता कहलाएगा। अगर एक ही आत्मा कम रही तो सर्व नहीं कहलाएगा, तो सारी आत्माएं यहाँ होनी चाहिए। ईश्वर की बारात है ना, कहते हैं ना शिव की बारात में सारे थे, तो वो शिव की बारात ही वापस जाएगी। वहां बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहां रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहां फिर मैं क्या करूंगा? सतयुग में बाबा आए तो कोई बाबा को सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो सुख में ही हम बिजी रहेंगे, कोई नहीं करेगा। तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थे,
बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, फिर नंबरवार आते गए। फिर माँ बाप ने बच्चों को खुश कर दिया, खिला पिला दिया, अब वो खेल रहे हैं, माँ बाप अपने जाकर सो जाते हैं। तो उसी तरीके से बाबा जो है अच्छी तरह से हमें भेज दिया बाबा ने, बाबा निश्चिंत हो गए, चलो भाई परम धाम बैठ गए। नाटक आकर पूरा हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं ये वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है, तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ, नई दुनिया में अब चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी ये झाड़ पुराना जड़ी भूत हो गया है, आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लो। अपने नए नए उसमें नहीं घुसो, ज्यादा बुद्धि को कोई इधर उधर फंसाओ नहीं, यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। तो ये अब समझो खत्म हुई दुनिया है, समझो हम शमशान में बैठे हैं। अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी, ये तो ड्रामा है। ऐसा नहीं ये ऐसा करते हैं, उस धर्म के लोग ऐसा करते हैं, इस तरह के लोग ऐसा करते हैं, नहीं, किसी का भी दोष नहीं है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। वरदान दिया, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मशक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक कोई पकड़ सका है ना, कोई पकड़ सका है ना पकड़। साइंस तो ऐसा है, किसी ने कुछ बनाया, दूसरे व्यक्ति ने उसकी काट बना दी, मगर बाबा ने कहा आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। साइलेंस एक ऐसी शक्ति है, आप सब कर सकते हो उसमें। तो आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, किसी का मनी परिवर्तन कर दिया आपने, इससे बड़ी क्या शक्ति चाहिए। वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसी हमारी अवस्था हो कि बस हम जो सोचें हो जाए एकदम से। स्लोगन दिया, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बन। किसी को शिक्षा देनी है, कोई गान गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो एक तो रहम दिल की वृत्ति से उसको समझाओ और सहयोगी बनो, उसके सहयोगी बनो ताकि वो उससे निकल पाए। ऐसा नहीं हर वक्त हम उसको बोलते रहे ऐसा ऐसा गलत वैसा गलत, वो नहीं। तो शिक्षा दाता के साथ रहम दिल और सहयोगी बनो। ओम शांति। 2 ही मिनट रह गए हैं बाबा को याद